सुंदर नगर गाँव में एक राजा का महल था। महल के राजा का नाम करण सिंह था, जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसका मंत्री भजननाथ हर एक कार्य में राजा को सलाह देता था। राजा भी उसकी कोई बात नहीं मोड़ता। लेकिन राजा करण सिंह को रात दिन एक समस्या खाए जाती थी, जिसका जिक्र वह नए सेनापति और बाकी के दरबारियों से भी नहीं करता था। सेनापति राजा का ऐसा दुखी मन देखकर राजा के पास जाता है और पूछता है, क्या बात है महाराज, आप कुछ दिनों से खोए खोए से क्यों रहते हो? राज्य की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आप मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। तो फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको खाए जा रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे तो बस मंत्री जी अपने ही सिंहासन की चिंता खाए जा रही है। सिंहासन की कैसी चिंता महाराज, कृपया करके मुझे खुलकर बताएं। तुम तो जानते ही हो सेनापति जी, मेरा शरीर बढ़ती उम्र के कारण बहुत सारी बीमारियां झेल रहा है। मैं भला कितने दिन और सिंहासन संभाल पाऊंगा? मुझे जल्द ही युवराजों में से नया राजा युक्त करना पड़ेगा। पर तीनों युवराजों में से कौन सा युवराज राजा बनने योग्य है, ये कैसा पता करें? इस पर मंत्री राजा को बोलता है, क्यों ना हम इस विषय में दरबारियों से सलाह लें। अगले दिन सभी दरबारियों को राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा बार बार सबकी सलाह लेता है, लेकिन बाद में अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और सभी को चावल के 10-10 दाने देता है। जो युवराज मुझे इन चावल के 10 दानों से भरपेट चावल खिलाएगा, मैं उसी युवराज को सिंहासन संभालने की अनुमति दूंगा। चावल के 10 दाने? पर चावल के 10 दानों से पिताश्री कोई भरपेट खाना कैसे खा सकता है? अगर मन में दृढ़ता और मेहनत करने का संघर्षी हो तो क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है। और ये तुम तीनों को तय करना है, तुम कैसे खिला पाओगे मुझे। इस समस्या के हल के लिए राजा के दोनों बेटे निकल पड़ते हैं। सबसे छोटा राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर वहाँ से चलता है। राजकुमारों को विदा करने के बाद राजा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने कभी पहले राजकुमारों को ऐसा नहीं करने को कहा था। सबसे बड़े राजकुमार राज्य के बाहर जाते हैं। मुझे लगता है इसका समाधान राज्य के बाहर नहीं, राज्य के अंदर ही मिलेगा। और अंदर तो मेरी बहुत जान पहचान के भी लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। आइए आइए युवराज जी, बताइए आपको क्या चाहिए। मेरे ढाबे पर आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, तभी तो ऐसे वक्त पर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी चर्चा तो बहुत सुनी थी, लेकिन आज तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारी समस्या क्या है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। बस बाबा, मैं एक बार राजा बन जाऊँ, फिर तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दूंगा। तुम्हारे राजा बनने के बाद मुझे महामंत्री युक्त करना होगा। और युवराज उसकी बात मान जाता है और फिर उसे वह चावल की पोटली दे देता है। ढाबे वाला बाबा उसमें और चावल मिलाकर चावल बना लेता है। मैंने इन चावलों में और चावल मिला करके युवराज जी इतने चावल बना दिए जिससे राजा जी का पेट भर सकेगा। पर बात तो खाली 10 चावल के दानों से पेट भरने की हुई थी। हाँ जानता हूँ, पर वह चावल के दाने इन सभी चावल के दानों में मिले हुए हैं, जिनको खाने के लिए सभी चावल खाने पड़ेंगे। राजकुमार तुरंत उससे चावल ले लेता है। दूसरे युवराज को जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। जंगल में एक गुफा दिखती है उसे, जिसके पास वह चलते चलते पहुंच जाता है। चुड़ैल, मुझे मार कर खाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम मेरी समस्या का हल कर दो तो तुम्हें मैं हर रोज भरपेट खाना दे सकता हूँ। समस्या? आखिर क्या समस्या है तुम्हारी? तुम्हें चावल के 10 दानों से ऐसा भोजन तैयार करना है जिसे भरपेट खा सके। वह चुड़ैल को सारी बातें बताता है और चुड़ैल मान जाती है। वह चावल की पोटली निकालकर चुड़ैल को दे देता है, जिसे वह अपने जादू से बहुत सारे चावल बना देती है, जिससे राजा का पेट भर सके। ये लो, और अब राजा बनने के बाद तुम्हें मेरी शर्त याद रखना। तुम्हें हर रोज मेरे लिए एक इंसान खाने में देना होगा। वह चुड़ैल को हाँ करके वहाँ से चला आता है। छोटे युवराज को घूमते घूमते जब कोई समाधान नहीं मिलता तो वह थक हार कर एक पत्थर पर जंगल में बैठ जाता है। उसके बगल में नदी थी और युवराज को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी पीने जाता है।
जब वह नदी के किनारे पहुंचता है तो किनारे पर एक मछली को तड़पते हुए देखता है। युवराज उस मछली को अपने हाथों में उठाता है और नदी में छोड़ देता है। मछली तुरंत पानी में चली जाती है और वह एक जलपरी में बदल जाती है। हे युवराज, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आज आप समय पर नहीं आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे जरूर काम आऊंगी। युवराज उस जलपरी को अपने पिताश्री के द्वारा दिए गए चावल के 10 दानों के बारे में बताता है। इन दानों को किसी किसान के पास ले जाओ, वह ही भरपेट योग्य इन दानों को बना पाएगा। जलपरी युवराज को बोलती, युवराज धन्यवाद बोलकर वहाँ से चलता है। वह अपने राज्य के हरिया किसान के पास आता है और हरिया से वह मदद मांगता है। हरिया बोलता है, आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे युवराज जी? मैं भला आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद एक गरीब किसान हूँ। तुमने पूरी जिंदगी मेहनत करके पेट भरा है, इसलिए किसी ने तुम्हारे पास मुझे आने की सलाह दी है। अब तुम ही बताओ, चावल के केवल 10 दानों से कोई भरपेट खाना कैसे खा सकता है? चावल के केवल 10 दानों से तो कोई भी भरपेट खाना नहीं खा सकता, पर युवराज जी अगर उन दानों से हम खेती करें और उन्हें बीज बनाकर खेत में डाल दे तब वह खाने योग्य जरूर हो जाएंगे। तुमने सही बोला, यही मेरी समस्या का समाधान है। इन दानों से मुझे खेती करनी होगी। युवराज अपने चावलों की पोटली हरिया को दे देता है ताकि उससे वह खेती कर सके और राजमहल जाता है। अगले दिन राजा सबको राजमहल में बुलाता है और अपने पुत्रों को बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई पहेली को सभी राजकुमारों ने सुलझा लिया होगा। सबसे पहले मैं बड़े राजकुमार से पूछना चाहूँगा, मुझे बताओ। पिताश्री, मैं उन चावलों से आपके पेट भरने योग्य चावल बनाकर ले आया हूँ। कृपया करके आप इन्हें ग्रहण करें और मुझे राजा का दर्जा दें। हाँ, पर मैं यह जानना चाहूँगा तुमने इतने कम चावल के दानों से इतने चावल कैसे बनाए? मुझे सच सच बताना होगा वरना तुम दंड के भागीदारी होंगे। मैंने ये चावल ढाबे वाले बाबा से बनवाए हैं। बड़ा युवराज सारी ढाबे वाली बात राजा को वहाँ बताता है, जिस पर राजा बोलता है, यानी तुमने उन चावलों में और चावल मिलाए? ये एक धोखा है और ऊपर से तुमने ढाबे वाले बाबा को मंत्री बनाने का लालच दिया। इस राज्य को ऐसे धोखेबाज राजा की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। बड़ा युवराज उदास होकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार सुखदेव, अब तुम बताओ क्या चावल के दानों से तुम खाने योग्य चावल बना कर लाए? जी पिताश्री, मैं ले आया हूँ और मैंने कोई चावलों में मिलावट भी नहीं की है। जब सैनिक राजकुमार सुखदेव के चावलों को लेकर आता है तो इतने चावलों को देखकर राजा बोलता है, तुमने थोड़े से चावल के दानों को इतने ज्यादा चावल कैसे बनाया? मुझे सच्चाई और पूर्ण रूप से बात बताओ। थोड़े से चावल इतने ज्यादा चावल क्यों नहीं बन सकते पिताश्री? जादू से कुछ भी हो सकता है जिसका सहारा लेकर मैंने यह इतने चावल बनाए। इसके अलावा तो यह कैसे भी नहीं हो पाता। जब राजा पूछता है तुमने जादू से यह कैसे किया तो राजकुमार चुड़ैल वाली सारी बातें उसको बताता है। चुड़ैल को खाने के रूप में हर रोज एक इंसान देना पड़ेगा पर यह नहीं बताता, लेकिन राजा पहले से उसे जानता था इसलिए वह समझ जाता है। जादू से राज्य नहीं चलाया जा सकता। तुम राजा बनने योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने राज्य के साथ पहले ही राजा बनने से खिलवाड़ कर दिया। इससे पहले मैं तुम्हें दंड दूं, चले जाओ यहाँ से। दूसरे राजकुमार का भी यही हाल देखकर राजा बहुत उदास होता है। आप उदास मत होइए महाराज, अभी छोटे राजकुमार बचे हैं, शायद उसने सही हल निकाल दिया हो। कृपया करके आप उसे बुलाएं। राजा तीसरे राजकुमार से फिर पूछता है, मुझे माफ करना पिताश्री, मैं उन चावलों को खाने योग्य नहीं बना पाया, परंतु आने वाले समय में वह चावल खाने योग्य जरूर हो जाएंगे। कहना क्या चाहते हो छोटे राजकुमार, मुझे खुलकर बताओ। मैंने उन चावलों का बीज बनाकर हरिया किसान को दे दिया है, जो खरीफ की फसल द्वारा उन्हें अत्यधिक बना देगा और ऐसा करने में उसे 3-4 महीने लग जाएंगे। इसीलिए पिताश्री उसके बाद ही मैं आपको भरपेट चावल खिला पाऊंगा उन चावल के दानों से। वाह छोटे राजकुमार, तुमने वो कर दिखाया जो दूसरे राजकुमार नहीं कर पाए।
वाह वाह, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, आपका कोई तो पुत्र जरूर कर दिखाएगा। और यह छोटे राजकुमार ने करके सिद्ध कर दिया कि वह राजा बनने योग्य है। हाँ मंत्री जी, तुमने बिल्कुल सही बोला। अब मैं बहुत धूम धमाके से अपने राजकुमार को राज का सिंहासन पर बैठाऊंगा। धन्यवाद पिताश्री महाराज की जय हो। यमराज के राजा बनने की खुशी में राजा सेनापति को बुलाता है और बोलता है सभी सैनिकों को तैयारी पर लगा दो। हम धूम धमाके से छोटे राजकुमार को राजा बनते हुए देखना चाहते हैं।